एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसका नाम वीरू था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करते थे और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। वो सारे सुख अपने बेटे को देना चाहते थे, जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए। बेटा वीरू पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगा और शहर में रहने लगा। कुछ दिन बाद वो अपने पिता से मिलने आया और बोला, पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा एक न एक दिन नाम करेगा। वो जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर वीरू को दे देते हैं। वीरू शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। इधर वीरू के पिता इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना वीरू के पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद वीरू फिर लौटकर आया और अपने पिता से कहता है, पापा, आप दादाजी बनने वाले हो। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वो कहते हैं, तू मेरी बहू और पोता से कब मिलवाएगा? वीरू कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी वो कहता है, अच्छा बेटा वीरू, तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने वीरू को दे देता है और बेटा पैसा लेकर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। वीरू के पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ। वीरू पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा, इसीलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना ज़रूर आता। तब तक महाजन 2-3 आदमियों को लेकर वीरू के पिता के घर पर आता है और कहता है कि आज वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। वीरू के पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी वीरू के पिता कहते हैं, ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज चुकता कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी ख़राब हो जाती है और वो उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।